हाँ तो दोस्तों, आपने सही देखा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अब बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट लेने से पहले राहुल गांधी जी के से भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही राहुल गांधी जी को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अपॉइंट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं था, लेकिन अब जो है हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट हो चुके हैं। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले 2014 से लेकर 24 तक हमारे पास किसी भी पार्टी के पास 1/10 ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट होने के लिए हमारे को टोटल लोकसभा सीट का 1/10 यानी कि 10% रिक्वायरमेंट होती है। और 2014 से 2024 के बीच में ऐसी कोई भी लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी जिसके पास टोटल सीट्स का 10% हो। अगर मैं टोटल सीट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ तो 543 प्रेजेंट टोटल सीट्स हैं और इसका 10% होता है 54.3। दैट इज टोटली ओनली 54 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी के पास टोटल 100 सीट्स हैं, तो वो ईजिली एलिजिबल हो चुकी थी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए उन्होंने इलेक्ट करा राहुल गांधी जी को। तो अब बड़ी बड़ी एजेंसी में और बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए राहुल गांधी जी का भी डिसीजन मैटर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे सीबीआई है, सीबीआई में अपॉइंटमेंट होने के लिए सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी। और जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो होते हैं हमारे हेड ऑफ द कमेटी एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड थर्ड जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो वो अपॉइंट करते हैं सीनियर मोस्ट जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। उस सेकंड में आते हैं जैसे कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके अंदर जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, इसको अपॉइंट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट करने से पहले इसमें सेलेक्ट करने के लिए होती है 3 मेंबर कमेटी, जिसके अंदर सेम एज इट इज़ पहला होता है प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द कमेटी होते हैं, सेकंड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड थर्ड होते हैं काउंसिल मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे दोनों जगहों में आप देख सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का डिसीजन मैटर करता है। तो इसलिए अब राहुल गांधी जी का भी डिसीजन मानना पड़ेगा मोदी जी को। तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन के बेनिफिट्स क्या हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए बेनिफिट ये है कि आप जो है कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक इंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी होती है वो 3,30,000 पर मंथ की सैलरी होती है। तो ऐसे ही लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राहुल गांधी जी है। सेम एज इट इज़ राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।